वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के माइनिंग ज्ञान ऐप डाउनलोड कर लेंगे। माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में 5 सितंबर से गेट माइनिंग 2023 के लिए एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पे आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज डेली 5 से 6 घंटे के लाइव वीडियो लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, जहां आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स के अलावा भी 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 30 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, 25 वीकली मॉक टेस्ट और 100 प्लस प्रैक्टिस सेट हमारी तरफ से दिया जा रहा है। यानी अगर कोई गेट माइनिंग 2023 का प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा तो उनके प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ हम उस संजीवनी बैच के अंदर में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जरूर करके डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट संजीवनी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हम चैन सर्वे और कंपास सर्वे देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्रैवर्स सर्वे की। ट्रैवर्स सर्वे में क्या होता है? नेटवर्क्स ऑफ कनेक्टेड लाइन होता है। इसमें बेसिकली आप एंगल का भी मेजरमेंट कर रहे हैं और लेंथ का भी मेजरमेंट कर रहे हैं। एंगल का मेजरमेंट कोई एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, दूसरा लेंथ का मेजरमेंट चैन या टेप से हम कर पाते हैं। चलिए ट्रैवर्स सर्वे में बेसिकली आपको जो चीजें जानना है, बहुत ज्यादा हमको क्या गेट के लिए डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। चीजें कम पढ़ना है, जो गेट के लिए काम का है उतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि गेट का क्वेश्चन ना छूटे। तो समझते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर, ये दो चीजें हैं जो आपको इसमें अच्छे से जानने की जरूरत है। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। जो लाइन है, लेट सपोज ये हमारा लाइन है, इस लाइन का किस पर, नॉर्थ और साउथ एक्सिस पर प्रोजेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? लैटिट्यूड बोल रहे हैं। सिमिलरली जो लाइन है हमारा ए बी, उसका ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पर प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर बोलते हैं। जब आपको लैटिट्यूड निकालना रहे तो लैटिट्यूड क्या होता है? एल कॉस थीटा होता है। जो हमारा लाइन था उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, जो हमारा एंगल है आपका क्या हो गया? लैटिट्यूड हो गया। जब आपको डिपार्चर निकालना रहेगा तो वो डिपार्चर आपका हो जाएगा एल साइन थीटा। सिंपल है, जितना सिंपल ये दिख रहा है। इसमें कुछ कुछ चीजें और जो आपको ध्यान में रखने की है, जैसे लैटिट्यूड इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। लैटिट्यूड को आप कंसीडर करेंगे, सबको पता है सर, लैटिट्यूड जो है अगर नॉर्थ में है तो पॉजिटिव होगा, साउथ में है तो नेगेटिव होगा। सिमिलरली जब हम डिपार्चर की बात करेंगे तो जब वो ईस्ट में होगा तो पॉजिटिव होगा और जब वेस्ट में होगा तो नेगेटिव होगा। ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखने का है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे का काम हमारा हो जाएगा। ये भी हमने बता दिया, डिपार्चर भी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है? वही साइन कन्वेंशन है कि साइन को आप क्या रखेंगे? जब आपका लैटिट्यूड नॉर्थ में होगा तो पॉजिटिव, साउथ में होगा तो नेगेटिव। ईस्ट जो है, अगर डिपार्चर जो है ईस्ट में होगा तो पॉजिटिव और वेस्ट में होगा तो नेगेटिव। ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की है। और क्या है कि लेट सपोज आपको क्या दिया गया है? लेंथ आपको कोई दिया हुआ है, एंगल जो है वो अगर WCB में दिया गया है कि जहां पे आप cos थीटा या sin थीटा लिखेंगे, वहां पे अगर आप थीटा के जगह में WCB यानी होल सर्कल बेरिंग लिख देते हैं तो आपको अलग से मैनुअली साइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि नॉर्थ के लिए आप पॉजिटिव लिख रहे हैं, साउथ के लिए आप नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। लैटिट्यूड और डिपार्चर जो होता है, क्लोज ट्रैवर्स के केस में समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है, समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है। लैटिट्यूड का जो सम है वो 0 होता है, डिपार्चर का जो सम है वो 0 होता है। क्लोज ट्रैवर्स के केस में अगर दोनों 0 है मतलब हम मान के चलते हैं कि ट्रैवर्स में किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। ये सारी बातें थी जो आपको जानने की थी। चलिए फटाफट से आप क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। ये गेट के प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही आसान बनता है, कोई तकलीफ आपको बनाने में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए क्लोज ट्रैवर्स हैज फॉलोइंग लेंथ एंड बेरिंग, कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। जो मिसिंग वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने बोला गया है। आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0। ये आपको बताया गया था। दूसरा, हर एक लाइन का लैटिट्यूड अलग अलग कैसे निकालेंगे? x
जब लैटिट्यूड की बात करेंगे तो क्या आएगा, आपको बताया जा चुका है, कॉस थीटा एक्स कॉस थीटा एल कॉस थीटा। ठीक है जी बात। तो एक्स कॉस 35 डिग्री प्लस 280 कॉस 80 डिग्री प्लस 350 कॉस 165 डिग्री प्लस y कॉस 238 डिग्री प्लस 275 कॉस 310 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसका पूरा जो सम है वो क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली जब समेशन ऑफ डिपार्चर जब आप करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, x साइन 35 डिग्री प्लस 280 साइन 80 डिग्री प्लस 350 साइन 165 डिग्री प्लस y साइन 238 डिग्री प्लस 275 साइन 310 डिग्री इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपके पास है, दो अननोन आपको निकालना है, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप इन दोनों इक्वेशन को। अरे गुरुजी सॉल्व करके बताओ ना यार। देखा ऐसा है कि आपको कैलकुलेटर सबके पास रहेगा, कैलकुलेटर में वैल्यू रखना है, आराम से सॉल्व करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। 180 प्लस कॉस 180 डिग्री कैलकुलेटर में रखेंगे, मेरा टाइम जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ कि इसको आराम से आप खाली बैठ करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसमें से x का वैल्यू निकालेंगे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से आप निकाल सकते हैं। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा 454.53 मीटर, जबकि y का वैल्यू आएगा 490.7 मीटर। इस तरह से आप इक्वेशन का यूज करके x और y जो कि मिसिंग वैल्यू था निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो द लेंथ PQ जिसका वोल सर्कल बेरिंग है 30 डिग्री एंड QR जिसका वोल सर्कल बेरिंग है 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली R। मतलब बेसिकली हमको लेंथ निकालने का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनना है। ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज हम लेंथ क्या मान लेते हैं, PQ का लेंथ मान लेते हैं L1, QR का लेंथ मान लेते हैं L2। यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि आप देखेंगे P जो कि एक्सेस है, लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं 0 0, लेट सपोज क्या 0 0 ही है। तो यहां से P का एक्स एक्सिस में लेंथ है 100 मीटर, 100 मीटर। तो Q का P से एक्स एक्सिस में जो है वो लेंथ हो जाएगा कितना, 1000 में 100 घटा दीजिए हो जाएगा 900 मीटर, 900 मीटर। यानी हम समेशन ऑफ डिपार्चर बोल सकते हैं 900 मीटर है। समेशन ऑफ डिपार्चर कितना होगा, 900 मीटर होगा। सिमिलरली लैटिट्यूड देखिए, आपका P y एक्सिस में 0 जो लाइन है वहां से आपका कितना होगा 200 मीटर। यहां तक आपका कितना हो गया 200 मीटर। आराम से आप डायग्राम से समझ सकते हैं चीज़ों को। यहाँ तक आपका हो गया 200 मीटर, जबकि ये पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ आपका है 1000 मीटर, वहाँ से 200 घटा दीजिए तो यहाँ तक का आपका कितना हो जाएगा 800 मीटर। यानी समेशन ऑफ लैटिट्यूड आपका कितना हो जाएगा 800 मीटर हो गया। समेशन ऑफ डिपार्चर है आपका 900 मीटर, समेशन ऑफ लैटिट्यूड जो है वो हो जाएगा आपका 800 मीटर। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, समझिएगा कि कैसे आपका डिपार्चर 900 मीटर आ रहा है। देखिए ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ तक आप कैसे निकालेंगे, यहाँ तक का आप लेंथ निकालेंगे L1 cos 30 डिग्री। क्या हो जाएगा आपका L1 cos 30 डिग्री, L1 cos 30 डिग्री प्लस L2 cos 45 डिग्री। ये आप आराम से समझ सकते हैं कि समेशन ऑफ लैटिट्यूड टोटल कितना है 900 मीटर है। कितना है 900 मीटर है। ठीक है। सिमिलरली L1 साइन 30 डिग्री प्लस L2 साइन 45 डिग्री
इज इक्वल्स टू 800। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका L1 निकल के आएगा सॉल्व करने पे 205 मीटर, 273.205 मीटर। और आपका L2 जो है वो निकल के आएगा 938.186 मीटर। इस तरह से आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ थियोडोलाइट सर्वे आर गिवन बिलो, द लाइन ए बी हैज लेंथ, इन एबो क्वेश्चन द लाइन ए बी हैज बेरिंग। 2007 का 4 नंबर का क्वेश्चन था। ऊपर का एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, नीचे का आपका क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे करके टोटल 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक तो लेंथ निकालने बोला गया है, दूसरा ए बी का बेरिंग आपको निकालने बोला गया है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए पॉइंट ए बी आपको दिया हुआ है, तो ए जो पॉइंट है जिसका नॉर्थिंग है 400.5, ईस्टिंग है 620.2। आराम से आप इसको ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके आगे सॉल्व कीजिए। डायग्राम बनाने से चीज़ें आसान हो जाती है, क्लियरिटी आ जाता है। बिना डायग्राम के भी आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, लेकिन हम देखते हैं डायग्राम बना के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ए जो है वो 400.5 नॉर्थ है, जबकि 620.2 ईस्ट में है। तो 100, 200, 300, 100, 200, 400, 600, यहाँ पे आपका आ गया मोटा माटी। लेके चलते हैं अपन ईस्ट में कितना है 620, फिर ये आपका नॉर्थ में है 400, तो 400 यहाँ कहीं मान लेते हैं। चलो ठीक है, समझना ही है, कोई रफ फिगर बना रहे हैं, एग्जैक्ट हमको फिगर बनाने का नहीं है। तो देखिए ये हमारा ए जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है ईस्ट में, यानी एक्स एक्सिस में है आपका 620.2, जबकि वाई एक्सिस में है आपका 400.5। सिमिलरली बी को आप निकाल लीजिए, बी नॉर्थिंग इसका है 750.5, जबकि ईस्टिंग है 320, तो 320 यहाँ कहीं मान लेते हैं। ठीक है, फिर नॉर्थिंग आपका 750 यहाँ कहीं मान लेते हैं, 800 ये लाइन तक यहाँ तक, तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है जी बात। ये पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, एक्स में है आपका 320.5, जबकि वाई में है 750.5 मीटर। ये आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब इसके बाद में आपको क्या निकालना है, ए बी का लेंथ आपको निकालना है। ए बी का लेंथ आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं साहब। एक्स में आपका यहाँ तक टोटल कितना है 620, जबकि यहाँ तक है 320, तो आप 620 में 320.5 को घटा दीजिए, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 620.2 में 320.5 को घटा देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 299.7 मीटर, 299.7 मीटर ये निकल के आ जाएगा। सिमिलरली y का जब हम देखेंगे तो यहाँ तक हमारा कितना है 400.5, जबकि उसके ऊपर का है 750.5, तो यहाँ तक का जो लेंथ आ जाएगा y एक्सिस में हमारा कितना आ जाएगा 350 मीटर, 350 मीटर। आपने क्या निकाल लिया, डिपार्चर निकाल लिया, लैटिट्यूड निकाल लिया। अब यहाँ से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 299.7 का स्क्वायर प्लस 350 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ए बी का लेंथ निकल के आएगा 460.78 मीटर, 460.78 मीटर ये आपका लेंथ निकल के आ जाएगा। इतना करने के बाद आपको और एक काम करना है, क्या निकालना है, बेरिंग भी निकालना है। किसका, ए बी का। ए बी का आपको बेरिंग निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो बेरिंग आप निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स बेरिंग आपको निकालना है। तो 10 इनवर्स 299.7 डिवाइडेड बाय 350
350 आपका बेरिंग निकल आएगा, यहाँ से आपका बेरिंग निकल आएगा 40.57 डिग्री। 40.57 डिग्री। अगर हम इसको क्वाड्रेंट बेरिंग में लिखना चाहे तो नॉर्थ 40.57 डिग्री किधर की ओर, वेस्ट की ओर। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, बेरिंग भी निकाल सकते हैं। आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया डायग्राम की मदद से। इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Adjusted value of departure and latitude of traverse line AB obtained in a field survey of a mine are 225.52 meter and 388.835 meter respectively. The length in meter and azimuth of line AB are. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है AB का, दूसरा आपको एजिमुथ। एजिमुथ जहां आपको बोलेगा मतलब क्या निकालने का है, वोल सर्कल बेरिंग निकालने बोला गया है लाइन AB का। आराम से निकाल सकते हैं। लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 225.52 का स्क्वायर प्लस 388.835 का स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो AB का लेंथ जो है वो निकल के आएगा 449.50 मीटर। लेंथ निकल के आएगा 449.50 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, एजिमुथ निकालना है, एंगल निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स। यहाँ से आपका क्या है, आपको दिया है डिपार्चर दिया है, लैटिट्यूड दिया है, तो थीटा क्या होता है, डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, तो इतना आपको समझ में आ गया। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कितना एंगल आएगा वो भी लगभग आपको दिख रहा है, आराम से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे आएगा, ये एंगल हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड। डिपार्चर डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड, डिपार्चर कितना है 225.52 मीटर डिवाइडेड बाय 388.835 मीटर। जब आप इसे निकालेंगे तो आपका एंगल जो है वो निकल के आएगा, एंगल जो है वो निकल के आएगा 30.11 डिग्री। तो इस तरह से आप आराम से, अगर आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ लाइन और उसका होल सर्कल बेरिंग निकाल सकते हैं, होल सर्कल बेरिंग निकाल सकते हैं। तो आपको होल सर्कल एजिमुथ पूछा था, अगर आपको सिंपल क्वाड्रेंट बेरिंग या रेड्यूस्ड बेरिंग भी पूछा रहता तो बस इसमें डायरेक्शन अलग से लग जाता, नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री 30.11 डिग्री, इस तरह से आप निकाल सकते थे। आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाना है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना है। ठीक है जी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर 78 मीटर एंड -45.1 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड WCB ऑफ लाइन। होल सर्कल बेरिंग निकालना है लाइन का। फिर से वही काम है, एक चीज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपका लैटिट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, जबकि डिपार्चर जो है नेगेटिव है। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि लाइन कहीं यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, जो x है वो पॉजिटिव होता है, y जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव होता है, x और y दोनों नेगेटिव होता है। फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका y तो पॉजिटिव होता है लेकिन x जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं y यानी लैटिट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, जबकि डिपार्चर x जो है वो नेगेटिव। एक तो पता लगा लिया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये हमको पता चल गया। आगे का काम देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू डिपार्चर, वही बात है, d डिवाइडेड बाय l, यानी आपका क्या हो जाएगा -45 डिवाइडेड बाय 78। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो है वैल्यू निकल के आएगा 30 डिग्री के आसपास आएगा, 30 डिग्री के आसपास आएगा। यहाँ पे आपका कितना आ गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। लेकिन जब हम होल सर्कल बेरिंग की बात करेंगे तो वो हमेशा नॉर्थ से काउंट होता है, वो हमेशा नॉर्थ से काउंट होता है, क्लॉकवाइज काउंट होता है। तो होल सर्कल बेरिंग जो आपको निकालने बोला गया था AB का, वो आपका आएगा 330 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही। ये लैटिट्यूड और डिपार्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस था जो गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व
कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।